केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का लांजी हुआ आगमन, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री व सांसद प्रहलाद सिंह पटेल दोपहर 2 बजे बालाघाट से किरनापुर सड़क मार्ग होते हुए लांजी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं हजारों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का काफिला बालाघाट, रजगांव, किरनापुर से लांजी पहुंचा और इस बीच मिलने वाले ग्रामों में भी उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल लोधी समाज से आते हैं और लांजी विधानसभा सीट लोधी बाहुल्य विधानसभा सीट है, जहां करीब 75,000 लोधी मतदाता है और इन्हीं सामाजिक मतदाताओं को एक तरफा साधने का प्रयास भाजपा कर रही है। यदि बीजेपी इन्हें साधने में वह कामयाब हो गई तो पिछले 10 वर्षों से हार का दंश झेल रही बीजेपी को लांजी विधानसभा सीट पर आसानी से जीत मिल सकती है। हालांकि इस विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक रमेश भटेरे की टिकट कटने के बाद भटेरे समर्थकों द्वारा राजकुमार कर्राहे का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। अब प्रहलाद सिंह पटेल के आगमन से बीजेपी में एकजुटता आने के संकेत मिल रहे हैं, जो भाजपा के लिए सुखद है, जबकि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकता है। यात्रा के बाद प्रहलाद पटेल ने मंच के माध्यम से मोदी सरकार एवं राज्य में 18 वर्षों की बीजेपी सरकार की विभिन्न योजनाओं का गुणगान करते हुए कांग्रेस के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि किस तरह दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बर्बाद किया था, जबकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने भी अपने कर्ज माफी जैसे वादों को पूरा नहीं कर पाई थी और लोगों को गुमराह किया था। लांजी में प्रहलाद सिंह पटेल के आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश जरूर दिखाई दिया। अब इनका ये जोश बीजेपी को जीत दिला पाएगा या नहीं, यह चुनाव के नतीजे ही साबित कर पाएंगे। पहला शब्द के लिए किरनापुर से अमित गौतम की रिपोर्ट। करने के लिए आया हूँ। समन्वय बनाना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, कार्यशैली है, वो काम भी होगा। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, चलो आगे, विजय की तरफ आगे बढ़ो। जो साथ चले तो ठीक, जो ना चले तो भी ठीक। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विचार और विकास की दम पर चुनाव लड़ रही है और मैं इस जिले के राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझता हूं और इसलिए मेरा भाषण आप लांजी में सुनेंगे तो मैं मानता हूं कि आपकी सब बातों का जवाब मिलेगा। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और आगे जो सरकार की बातें हो रही है, निर्वाचन आयोग का इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब तारीखें आती है तो लक्ष्य तय हो जाता है। अब 17 तारीख के बाद कोई कोशिश काम नहीं आएगी, 1 सेकंड भी आपको नहीं मिलेगा। जो करना है वो 17 तक कर लीजिए। 3 अक्टूबर की तारीख परिणाम की तारीख है, वो भारतीय जनता पार्टी के विजय की तारीख है, विजय के ऐलान की तारीख है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं तो पहले से कहता हूँ 2003 दोहराएगा 2023 में।